शुरुल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल, मेरा नाम मोहम्मद हारून। एहसन शाह के कत्ल में अब तक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। FIR का इंतजार हो रहा है, लोग यहाँ से भाग रहे हैं। अब एहसन शाह की जो मिसेज थी अरीशा, अब उसको भी करने में इन्वॉल्व कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने इनके घर पर रेड भी की, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई नहीं मिला। मैं उस पर एहसन शाह की उस गली में मौजूद हूँ जहाँ एहसन शाह की रिहाइश है, और यहाँ सूरत इस तरह की बिल्कुल सुनसान ये गली है, और इस गली में लेफ्ट साइड पर जाकर एहसन शाह का घर आता है। लेकिन अभी सूरत ये है कि एहसन शाह के घर वाले अब यहाँ से भाग चुके हुए हैं। कोई भी अब यहाँ पर घर में मौजूद नहीं है, कोई भी। अब सूरत ये कि ये एक घर है जहाँ पर जो है वो ताला लगा हुआ है, लेकिन अब आया ये एहसन शाह का था या नहीं था, ये अलग बात है। लेकिन इस गली के अंदर तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर भी बात करने को भी तैयार नहीं है। कोशिश हमने की थी किसी से बात हो जाए, लेकिन असल मामला ये था कि एहसन शाह के कत्ल के बाद जो है जो मामलेदार उनका कहना है कि जिस वक्त एहसन शाह के कुल हुए, तो उसके बाद एहसन शाह की फैमिली जो है वो यहाँ से गायब हो गई। कल एहसन शाह की जो इतलात आई थी कि एहसन शाह की वालदा ने थाना रावी रोड में भी एक दरखास्त दायर की थी, और उस दरखास्त में उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो बहू है वो उनके तमाम जेवरात और नकदी लेकर जो है वो फरार हो चुकी है, और चोरी के मुकदमे की दरखास्त दे दी। सूरत हाल वो गरीब है कि क्लाइमेक्स पे क्लाइमेक्स, ट्विस्ट पे ट्विस्ट है इस कहानी में बांटा जा रहा है। ये ट्विस्ट और क्लाइमेक्स शुरू होता है परसों से, जब एक ऑडियो कॉल लीक हुई एहसन शाह की अपनी बीवी के साथ, जिसमें वो मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रहा है, फनकार हो गया हूँ, मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊंगा और मैंने शूटर्स का बंदोबस्त कर लिया है, ये तमाम गुफ्तगू उसने की। उसके बाद पुलिस ने ओसी यानी कि शकील भट्ट ने एक मुकदमा भी दर्ज कर दिया, और ये मुकदमा शकील भट्ट की मुद्दत में थाना इचरा में दर्ज किया गया, जिसमें ये मौका था कि एहसन शाह ने जो है वो एक मनसूबाबंदी किया उसे मारने की, और इस मनसूबाबंदी को किया या उससे अपनी टीम जो तैयार की, जैसे कि उससे मुबैना ऑडियो में गुफ्तगू थी। फिर उसने कहा कि मैं उस शख्स को माना जाता हूँ क्योंकि पुलिस ने जिस शख्स ने गिरफ्तार किया था उसी के हवाले से ये गुफ्तगू भी कर रहा था कि तुम्हारे बाप का दोस्त है। अच्छा, हम बदामी बाग भी चक्कर लगाया, लेकिन इसकी जो वहां पर इसकी मिसेज थी एहसन शाह की बेवा अरीशा, वो वहां पर भी नहीं पाए गए। वो लोग अपने घरों में छोड़कर जो वो जा चुके हुए हैं, यहाँ से भी ये लोग घरों में छोड़कर जा चुके हैं। कहाँ रुपोच में अभी कुछ हिल नहीं है। तब पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारने का सिलसिला शुरू कर दिया, क्योंकि एहसन शाह का एक भाई एहसन शाह के कत्ल के मुकदमे में ही पुलिस को मतलूब है अब, और उसकी बीवी जो शकील भट्ट के कत्ल में मनसूबाबंदी के अंदर शामिल है, जो एहसन शाह से गुफ्तगू हो रही है, वो मुकदमा भी एक दर्ज हुआ, वो उसके अंदर मतलूब है। टीटी भट्ट और गोगी भट्ट वैसे ही यहाँ से मफरूर है, दोनों को भी पता नहीं टीटी बैरून मुल्क है, गोगी पाकिस्तान में है, कहाँ पर है कुछ इल्म नहीं, लेकिन मुकदमा जो है अब इनके खिलाफ दर्ज हो चुके हुए हैं। उसके बावजूद यहाँ सूरत हालत यह है कि अब ये लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, किसी का कुछ इल्म नहीं कि कौन कहाँ पर था। पुलिस की भरपूर कोशिश है कि इन लोगों को जो है वो जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और मजीद अरसा लगाए सामने, और उन शूटर्स का पता लगे जिनके साथ जेल में बैठकर एहसन शाह ने मनसूबाबंदी की थी। पुलिस का ये इल्जाम भी है और ये गुमान भी है कि ये टीटी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ मिलकर इसे तमाम साजिश रचा रहा था। जब उन्हें मालूम हुआ कि एहसन का ये प्लान लीक हो गया, तो फिर उन्होंने एहसन को ही जो है वो उसके भाई के जरिए मरवा दिया। ये तमाम सूरत अजीब क्लाइमेक्स के साथ चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रही कि इस फिल्म का एंड कहाँ पर जाकर होना। लेकिन इसके जो मजीद अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाज होगा, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।